छोटे से गांव सुखापुर में जीवन बहुत सादगी से चलता था। खेतों के बीच से बहती नदी की तरह ही वहां के लोगों की जिंदगी भी शांत और धीमी थी। मिट्टी के घर एक दूसरे के पास बने थे और गांव के चौराहे पर एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जैसे कोई बुजुर्ग सबकी देखभाल कर रहा हो। इसी पेड़ के नीचे गांव के लोग अपने सुख दुख बांटते थे और यही होने वाला था मीरा और राघव का विवाह। मीरा कुम्हार की बेटी थी। उसके हाथों में हमेशा मिट्टी लगी रहती थी और उसकी मुस्कान उतनी ही सच्ची थी जितना उसका स्वभाव। राघव एक किसान था, ईमानदार, मेहनती और सरल। उसके पास न सोना था, न बड़ा घर, बस एक छोटा सा खेत और एक सच्चा दिल। उनका प्यार चुपचाप पनपा, न कोई छुपी मुलाकातें, न बड़े वादे, बस कुएं पर मिलती नजरें, फसल के समय एक दूसरे की मदद और परिवारों के प्रति सम्मान। जब राघव के माता पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तो मीरा के पिता मुस्कुराकर बोले, हम यहाँ धन नहीं, संस्कार देखते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हुई। शहर से कोई सजावट नहीं मंगाई गई। गांव की महिलाओं ने आंगन साफ किया, दीवारों पर चावल के घोल से सुंदर आकृतियां बनाई और गेंदे के फूलों की मालाएं पिरोई। पुरुषों ने टूटी कुर्सियां ठीक की, बांस का मंडप बनाया और गांव की पगडंडी साफ की। भोज की तैयारी भी पूरे गांव ने मिलकर की। किसी ने चावल दिए, किसी ने दाल, किसी ने अपने खेत की सब्जियां। कुम्हार परिवारों ने, मीरा के अपने लोगों ने नई मिट्टी के दिए बनाए। सबसे गरीब घर ने भी थोड़ा सा योगदान दिया, क्योंकि यह शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, पूरे गांव की थी। शादी से एक दिन पहले आसमान में काले बादल घिर आए। रात भर जोरदार बारिश हुई। अगली सुबह जमीन कीचड़ से भर गई और नदी उफान पर थी। कुछ लोगों को लगा कि शादी टालनी पड़ेगी। मीरा चुपचाप बैठी थी, आंखों में डर था। राघव उसके पिता के पास आया और धीरे से बोला, शादी आज हो या कल, मेरा वादा वही रहेगा। मुझे एक परफेक्ट दिन नहीं चाहिए, बस मीरा चाहिए। यह सुनकर गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया। बरगद के नीचे चटाइयां बिछाई, कपड़ों से छाया बनाई और चिंता छोड़कर खुशी के साथ आगे बढ़े। जब मीरा साधारण लाल साड़ी में उधार के गहनों के साथ आई तो वह बेहद सुंदर लग रही थी। राघव थोड़ा घबराया हुआ भीगे कपड़ों में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और बारिश हल्की फुहार बन गई, मानो प्रकृति भी आशीर्वाद दे रही हो। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे और ढोल की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। भोजन साधारण था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। किसी ने गीले कपड़ों या कीचड़ की शिकायत नहीं की। शाम को बरगद के नीचे सैकड़ों मिट्टी के दिए जलाए गए। उनकी रोशनी खुश चेहरों पर चमक रही थी। मीरा ने राघव से धीरे से कहा, आज हम बहुत अमीर हैं। राघव मुस्कुराया, हाँ, लोगों के प्यार में। सालों बाद भी लोग कहते थे, उस शादी ने हमें कुछ सिखाया। नैतिक शिक्षा सच्ची खुशी धन या भव्य समारोहों से नहीं, बल्कि प्रेम, एकता और हर परिस्थिति में साथ निभाने से मिलती है।